नमस्कार। अभी इस वक्त मौजूद हूं जनपद जौनपुर के सिगरारा थाना क्षेत्र फदायलपुर गांव में। आपको बता दूं, यहां पे अजय कुमार गौतम के साथ बीती रात लगभग इनके साथ मारपीट रास्ते में 10 से 15 लोग करते हैं और यह जो है तत्काल जो है सिगरारा थाना पे पहुंचते हैं और थाना प्रभारी से मुलाकात करते हैं और उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है, आइए अजय कुमार गौतम से ही जानकारी प्राप्त करते हैं। जी ये बताएं, आपके साथ क्या घटना हुआ था कल के डेट में? कल सर हम दुकान पर से आ रहे थे और रास्ते में पहले से ही घात लगा के कुचना के पुलिया के पास। तो जब आपके साथ मारपीट होने लगा तो आपको मारने में जो है कितने लोग थे वहां पे मौजूद? लगभग 10 से 15 लोग थे। क्या क्या नाम है उन लोगों का? सुनील यादव सन ऑफ सरबजीत, संतोष यादव सन ऑफ सरबजीत और संतोष यादव का लड़का, और इसके बाद जो है कि विनोद यादव, अभी यादव, राजेश बिंद, ब्रजेश बिंद, सामन बिंद, ये सब लोग थे। इतने लोग मिलके मार रहे थे आपको? 4-5 लोग को पहचान भी नहीं पाए। अच्छा, कुछ अज्ञात भी थे? जी। तो ये बताएं, जब आप आ रहे थे आपके साथ मारपीट हुआ तो फिर आप अकेले थे और कोई साथ में था? हमारे पापा थे, हमारे पापा गिर गए और बाइक भी हमारी वहीं गिर गई और वो लोग दौड़ा लिए। हम 7-8 जगह गिरे, उठते वो तो लोग लाठी डंडा लेके मारते रह गए और हम भागते भागते किसी तरह जयनाथ की दुकान की तरफ गए, तब जाके जान बची। क्या जहां मारपीट हो रहा था तो क्या वहां गांव के लोग नहीं थे क्या? वहाँ आउट गांव एरिया था? आउट एरिया था। जब हम पहले तो वहाँ एक पुलिया पड़ती है, पुलिया पे जैसे ही उन्होंने घास बड़ी बड़ी थी, उसी घास के पीछे में सब लोग छिपे थे घात लगा के, और जैसे ही मैं उस पुलिया पर अपनी गाड़ी स्लो किया तब तक वहां से सुनील यादव आकर बाइक पर हाथ रखकर रोक कर मारने लगा। तब तक हम उतर के जाने लगे तो उसने जो है कि हमारा जो है मोबाइल खींच लिया और मोबाइल छीना झपटी कर लिया, और उसके बाद जब हम भागने का प्रयास किए तो इसने जो है हमारे जेब में जो है इतना तेज से खींचा कि जेब फट के, और उसके बाद जो है उसने जो है हमारा जो है दुकान से जो भी गल्ला पाती था 10 से 12 हजार के आसपास था, वो छीन ले गए। और इसके बाद जो है कि मारना चालू किए, हम अपना जो है भागना चालू किए, लेकिन 7-8 जगह गिरे उठे बैठे। इसके बाद फिर तब जाके उधर गए, तब जाके जान बची। तो लगभग 10-15 लोग थे? 15 लोग। और किस चीज से मार रहे थे आपको जो है? वो सर लिप्टस का डंडा काटे थे, 4-4 3-3 फीट का था, उसी को जो है उसी से मारे हैं। अच्छा, तो आप जब घटना हो गया तो आप पहले सूचना कहाँ पे दिए? पहले सूचना हम चूंकि हमारा मोबाइल ले लिए थे, हम जो है सरकारी नंबर पे फ़ोन किए तो यशो साहब कहने लगे कि 112 लगाइए। 112 इतना जल्दी लग नहीं रहा था, हमारे पर इतना ब्लड गिर गया था, वहीं गंभीर चोटें आई थी, इसलिए हम जो है कि 112 लगाना उचित नहीं समझे। लेकिन जो है जब यशो महोदय द्वारा कहा गया तो जो है फिर हम 112 लगाए। 112 आई, मौका घटना निरीक्षण किया, वहाँ हमारे साथ जो घटना हुई थी वो सब साहब बोले चलिए थाने पे गए। तब जाकर वहाँ जो है कि हम अपनी बात रखें तो यशो महोदय कहने लगे कि जो है कि ये जो है 12,000 और मोबाइल छीन ये निकाल दो, आपके पास तो वैसे ही इतना मारे हैं, 307 जैसी बड़ी धारा है, इसी में हम उन लोगों को जेल भेज देंगे। हमारी तहरीर को बदल दिए। अच्छा, क्या जो घटना हुआ था उस घटने को देखते हुए उसी के आधार पे आपने तहरीर दिया था? जी। क्या उस आधार पे कार्रवाई नहीं हो रही? उस आधार कार्रवाई नहीं, उन्हें यशो महोदय द्वारा और वहाँ के जो है पुलिस विभाग द्वारा ये आश्वासन मिला था कि 307 में जो है कि जेल भेज देंगे। हम भी सोचे कि चलिए एक बार 10-15 दिन तक जब ये चले जाएंगे तो जो है कि ये लोग मनबड़ किस्म के हैं, ये लोग फिर किसी से मारपीट या हमसे मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन जो है आज भी दुकान पे हम गए, मेडिकल करा के आए तो वहाँ विनोद यादव और जो है उसका एक साथी यहीं उसी के घर का बगल है, वो भी जो है बाइक से वहाँ जो है मैं घूम कर जो है कि मुझे लज्जित कर रहा था। फिर 112 सूचना दिए, यशो साहब के पास भी दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सिकरारा थाना से आप एकदम संतुष्ट नहीं कार्रवाई से? नहीं संतुष्ट नहीं है, चूंकि क्या है यशो महोदय
जब मुकदमा चाहे जो भी लिखे उनमें उन्हें न तो 151 शांति भंग चालान ही उठा लाए होते, कर दिए होते, शायद उनका मनोबल बढ़ता नहीं। हमें लग रहा है कि यशो महोदय द्वारा ही जो है उन्हें बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। ये यशो महोदय अगर हमारे ऊपर कोई जानलेवा हमला या हमारे परिवार के ऊपर होता है तो इसका जिम्मेदार थाना सिकरारा थाना प्रशासन होगा। मारपीट के दौरान क्या क्या छीना गया था आपका सामान? मारपीट के दौरान मेरा जो है वीवो 40 जो है मोबाइल था और उसके बाद 10 से 12 हजार रुपए थे। और कुछ सामान? और कुछ सामान नहीं था सर, दुकान की चाबी थी जो कि दूसरे जेब में इतना थी। इतना सामान जो आपका गायब हुआ है, छीना गया है, जी क्या जब एप्लीकेशन तहरीर दे रहे थे उसमें दर्शाए हैं? जी दर्शाए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोगों की भी नौकरी होती है, अगर मान लीजिए कि जो है कि हम उन्हें जो है कार्रवाई कर देते हैं, उन लोगों को जेल भेज देते हैं, तो जो है कि निकलने के बाद वो लोग जो है सुधर जाएंगे। लेकिन मुझे आश्वासन देकर मेरे साथ छलपूर्वक सिकरारा प्रशासन ने और उसमें जो है कि 307 की धारा नहीं लगी, जबकि हमारे सर में और पूरे बॉडी में 18 जगह इंजरियां आई हैं। मेडिकल पे डॉक्टर जो है उसको लिखे भी हैं और रेफर भी कर दिए हैं सदर के लिए। मेडिकल उडकल हुआ कि नहीं आपका हाँ जो है? सर, आज मेडिकल हुआ। आज हुआ? आज हुआ। तो घाव कहाँ कहाँ लगा हुआ है आपके? घाव 18 जगह लगा हुआ है। इंजरी उसमें डॉक्टर साहब देखे हैं। जी। हाँ, उसमें लिखे हैं और बोले हैं कि जो फ्रैक्चर के हुए उसको जो है बड़े डॉक्टरी सदर द्वारा जो है इसका रिपोर्ट मिलेगा। तो सिगरार थाना से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं? नहीं सर, हमारे साथ छल पूर्वक बातें की गई और जैसे कि हम सोचे कि चलिए ठीक है, मान लीजिए कि ये चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन छल पूर्वक करके सिकारा प्रशासन जो है इन लोगों का मनोबल और बढ़ा रही है। ये बताएं, जिले के कप्तान साहब से क्या मांग करना चाहेंगे आप? जिले के कप्तान महोदय से हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करें, ताकि जो है कि हर कोई नागरिक अपनी इस कठिन जीवन में अपने आप को संभाल सके। और ऐसे लोग रहेंगे तो किस गांव में जो है कि बहुत सारी घटनाएं होती रहेंगी। हम साहब से निवेदन करेंगे इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। यही आपकी मांग है? यही हमारी मांग है। ये बताएं आप, ये घटना जो हुआ है, पहली बार आपके साथ हुआ है और कभी मारपीट हुआ था? चूंकि हम दलित समाज से आते हैं और जब हम अपनी दुकान से आते जाते हैं तो उन्हें और थोड़ा सा सोशल समाज में भी कार्यरत रहते हैं, किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं, सबको सही बात बताते हैं। तो यह बात जो है मनभर लोगों को हजम नहीं होती कि अपने और अच्छे लोगों को जो है आगे बढ़ाता है, समाज समाज को आगे ले जाने वाला काम करता है। चूंकि वो लोग जो है कि मनबड़ और दबंग किस्म के हैं, तो उनके ज़हन में ये नहीं जाता है कि जो है कि ये कैसा रहें। चूँकि जो है कि उन्हें मार-पीट के लिए हमेशा आमादा रहते हैं और दारू, गांजा ये सब पी-पी कर और जो है कि हमेशा मार-पीट करने पे उतारू रहते हैं। इस तरीके के मनबड़ लोग हैं वो इस लोग? तरीके से मनबड़ लोग हैं। ये दूसरी बार घटना आपके साथ हो रहा है? दूसरी बार घटना हुई। पहली बार जब हुआ था तो फिर क्या कार्रवाई हुई थी थाने से? थाने से कार्रवाई ये हुई थी, सीओ साहब भेजे से जांच करने के लिए, तो चंद्रशेखर सिंह सर को जांच मिली थी। तो वो जो कई बार उसके यहाँ गए, जब वो घर पे नहीं था तो अपना वो जो भी रिपोर्ट दिए होंगे वो अब सीओ साहब जाने। फिर हम भी सोचें चलिए ठीक है, एक जगह का रहना है और बात को भूल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन यह 4-5 दिन पहले आया हुआ है और गोलबंद होकर इन सब यादवों के साथ और ये सब इनके चाचा और पापा सब मिल के जो है साजिश बना के हमें मारे हैं। क्यों? ये मनबर टाइप के हैं और ये लोग जो है कि बोलते हैं कि चाहे जो मुकदमा लिखवा लो, पुलिस हमारी कुछ नहीं करेगी। इस तरीके से बोलते हैं इस आपको? तरीके से बोलते हैं और जो है कि हमेशा जो है आए दिन हमसे ही नहीं पूरे गांव में कहीं न कहीं हमेशा मारपीट करते रहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे मनबड़ और दबंग लोग किसी न किसी के सपोर्ट से इस तरीके का कांड कर रहे हैं?
नहीं, ऐसा है पत्रकार महोदय, हमें तो नहीं लगता, चूंकि क्या है, जो अच्छे लोग हैं कभी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे। बाकी जो है कि अब जो गड़बड़ हैं तो उन्हें सही कौन कर सकता ये है। बताएं, अगर ये घटना जो है आपके साथ दूसरी बार हो चुकी, जी। अगर पहले ही बार उनके ऊपर कार्रवाई कठिन से कठिन हो जाती तो क्या फिर दोबारा इस तरीके की घटना करने का प्रयास करते हैं? नहीं, सही बात तो यही है कि अगर प्रशासन इस मामले को संज्ञान ली होती तो शायद ये ऐसी स्थिति ना आती। कहीं न कहीं जो है किसी न किसी के जो है सपोर्ट है उन लोगों का, इसलिए इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। हाँ हाँ, प्रशासन जो है कि लापरवाही बरत रही है। अगर फिर दोबारा आपके साथ कुछ घटना होता है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार प्रशासन लोग होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये अजय कुमार गौतम से बातचीत हुई। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये मेरे साथ दोबारा घटना हो रहा है, दूसरी बार जो है मारपीट हुआ, और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के लापरवाही से इनके साथ मारपीट हो रहा है। अगर पहली बार घटना जब इनके साथ हुआ था, मारपीट हुआ था, पहले ही बार में जो है अगर प्रशासन जो है कार्रवाई करती कठोर से कठोर, तो हो सकता था उन लोगों के अंदर डर होता और इस तरीके का घटना ना करते। तो इनका कहना है कि मैं थाने पे एप्लीकेशन लेके गया था, लेकिन मेरा तहरीर में जो मेरे साथ घटना हुआ था और जो मैं दर्शाया था उसको चेंज करके कुछ और लिख दिया गया था। साफ शब्दों में कहना है कि मैं सिगरा थाना पे गया और जो मेरे साथ घटना हुआ और एप्लीकेशन दिया, तो वहां पे मुझे कहा गया कि इसको हटा के उसको लिख दीजिए। और इसी तरीके से पुलिस की लापरवाही दिखाई दे रहा है, और कोई भी पीड़ित जाता है वो चक्कर लगाता रहता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे अजय कुमार गौतम दौड़ रहे हैं, इनके साथ दोबारा घटना हो गया, इनकी सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी तरीके से जो है सिकरारा प्रशासन जो है लोगों का मन बढ़ा के रखी है, तभी ना जो है इतने दबंग लोग जो है घटना कर रहे हैं, और लोगों के साथ जो है कुछ न कुछ घटनाएं होती जा रही है। तो आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दें, क्या प्रशासन किस लिए बनी है? जनता के रक्षा करने के लिए, या वही प्रशासन भक्षक बन जाए तो क्या आम जनता सुरक्षित रहेगी? तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। इसी तरीके से प्रशासन अगर दबंगों का मन बढ़ाता रहेगा तो आए दिन और लोगों के साथ, आम जनमानस के साथ क्या घटना होगी।